तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको ये सुज़ुकी का फॉर्म भरना है। तो आपको ये लिंक मिला होगा व्हाट्सएप पे या जिस भी माध्यम से आपके पास आया होगा। अगर आपके ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आपको उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट को खोलना है। आप देख सकते हैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। ये एफटीसी की पोस्ट है, 7 महीने के कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो पोस्ट है। तो अब मैंने एप्लीकेशन भरना शुरू किया है। सबसे पहले मैं अपना नाम भरूँगा। उसके बाद हमें अपना 10 डिजिट का फ़ोन नंबर भरना है। याद रहे कि हम 10 डिजिट ही भरेंगे, आगे ज़ीरो प्लस कुछ नहीं लगाना, सिर्फ 10 डिजिट का फ़ोन नंबर भरना है। अब हम व्हाट्सएप नंबर भर रहे हैं हमारा। ये वो नंबर है जिस पे आपका व्हाट्सएप काम करता है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। याद रहे आप अपनी सही डेट ऑफ बर्थ भरें, ये आपके डॉक्यूमेंट से मैच होगी, और अगर आपने इसमें कोई गलती की तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी भरेंगे। जेंडर में अगर आप मेल हैं तो आप मेल भरेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा डालिए, अगर सिंगल हैं तो सिंगल डालिए। इसी तरह कैटेगरी में आप जनरल, ओबीसी भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का यहाँ पे। फिर हम अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप अपना वेट किलोग्राम में डालिए यहाँ पे। आगे केजी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लिखिए। अब आपको हाइट लिखनी है ऐसे ही सेंटीमीटर में। फिर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रामलाल। फिर आपको अपने पिताजी का काम, ऑक्यूपेशन लिखना है कि वो क्या व्यवसाय करते हैं, तो मैंने फार्मर लिखा है। फिर आप अपने पिता की वार्षिक आय लिखिए, मैंने 1,20,000 रुपये लिखी है। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालिए। फिर आप अपना ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर डालिए यहाँ पे। ये वो नंबर है जो आपके पे हम कॉल करेंगे अगर आपका पहला नंबर नहीं मिलता है तो ये सेम मत डालना, हो सके तो दूसरा डालना। ऐसे ही ऑल्टरनेट ईमेल भी डालना है हमें दूसरा। फिर आप अपना पूरा एड्रेस डालिए गांव का। जो आपका परमानेंट एड्रेस है हमें यहाँ पे वो डालना है, तो आप अपना पूरा एड्रेस डालना, गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ आना चाहिए इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है मेरा विलेज ABC, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, स्टेट हरियाणा, और फाइनली पिन कोड 122,001। अब हम अपना परमानेंट सिटी डालेंगे। अगर आप सिटी में नहीं रहते तो आसपास की सिटी डाल दीजिए। फिर अपना ज़िला डालिए। फिर आपको अपना स्टेट जहाँ पे आपकी डोमिसाइल है वो डालना है। मेरा हरियाणा का है, मैं हरियाणा डाल रहा हूँ। फिर आप अपना पिन कोड लिखिए यहाँ पे। फिर आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं आपको ये लिखना है। मैं हिंदी और इंग्लिश जानता हूँ तो मैं हिंदी एंड इंग्लिश लिख रहा हूँ। उसके बाद आप अपना 10th का परसेंटेज में स्कोर लिखेंगे। अगर आपका ग्रेड है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए और परसेंटेज में लिखिए। ये सारे मार्क्स आपके वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट से, तो ध्यान रहे इसमें कोई गलती ना हो। फिर आप अपना बोर्ड लिखिए। मेरा CBSE बोर्ड, मैंने CBSE लिख दिया। अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड लिख दीजिए। फिर आप कौन से साल में पास हुए थे 10th वो लिखना है हमें। उसके बाद आपको अपने ITI की परसेंटेज लिखनी है। फिर आपको अपने ITI का कॉलेज लिखना है कि आप किस कॉलेज से पास आउट हुए हैं ITI में। फिर आपका ITI कॉलेज गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था। फिर आपको डालना है आपका ट्रेड क्या था। फ़िलहाल इन लिमिटेड ट्रेड्स के लिए जॉब है तो आप अपना ट्रेड चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपना स्टेट चूज़ करिए, आपने कौन से स्टेट से ITI की है। मैंने हरियाणा चूज़ किया है। अब अगर आपकी कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो आप वो डाल सकते हैं, जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ ग्रेजुएशन लिख दीजिए। फिर अगर आपने पहले MSIL या MSG में काम किया है तो आप यहाँ पे यस लिखिए, वरना इसे नो रहने दीजिए।
अगर आपका कोई अन्य एक्सपीरियंस कहीं और आपने काम किया है तो वो लिखिए, आपने कितने साल काम किया है। जैसे मैंने 2 साल किया है तो मैं 2 लिख रहा हूँ। फिर आप अपनी पिछली कंपनी का नाम लिखें यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे राम किशन कंपनी लिखा, आप अपनी पुरानी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आखिरी वेतन कितना था वो आपको लिखना है, आप मासिक वेतन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने दस्तावेज़ अपलोड करने हैं, तो याद रहे आपके पास ये 5 चीज़ें होनी चाहिए पहले से। तो आप फटाफट इन 5 चीज़ों को अपलोड कीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10th सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करनी है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की। आप चाहे तो कैमरे से खींच के भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पहले से फ़ोटो खींच के रखें फ़ोन में और फिर उनको अपलोड करें। फाइनली फिर आप नेक्स्ट का बटन दबा दें। अब ऊपर देखिए नीली लाइन चल पड़ी है, यानी आपका अपलोड प्रोसेस शुरू हो गया है। अब क्योंकि फॉर्म में हमारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो रहे हैं इंटरनेट पे, तो इस स्टेप पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा संयम रखें और इंतज़ार कीजिए लगभग 1 मिनट तक। तो देखिए आपकी फ़ाइल अपलोड हो रही होगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको इंतज़ार करना है 1 मिनट तक। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नेक्स्ट बटन को दोबारा दबा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक इंतज़ार कीजिए आपके फॉर्म का अपलोड होने का। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये स्टेप जल्दी हो जाएगी, वरना इसमें थोड़ा समय लग सकता है, जैसे मुझे लग रहा है। तो आप देख सकते हैं अपलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपका ये पेज खुल जाएगा। इस पेज का मतलब है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और अब आप टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप टेस्ट दे सकते हैं। आपको नीचे आके इस नीले बटन को दबाना है और आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने MMV ट्रेड चुना था, तो इसलिए मेरा ये ट्रेड का पेपर आया है। इन 3 ट्रेडों का एक ही पेपर होगा। तो ये मेरा पेपर शुरू हो गया है। नीचे देखेंगे तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं। हमारे पास 60 मिनट का टाइम है। हम इन दो पीले बटनों को दबा के आगे और पीछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में। चारों ऑप्शनों को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई ऑप्शन चूज़ करेंगे तो नीचे आपका हरा हो जाएगा क्वेश्चन, इसका मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। इसी तरह आपको आगे आगे जाके एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक एक करके। और जब आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके नीचे देखिए सारे क्वेश्चन हरे होते चले जाएंगे। इस तरह आप जल्दी जल्दी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप आराम से करिएगा ये 50 क्वेश्चंस। आपके पास 60 मिनट हैं तो काफ़ी टाइम है आपके पास, 1 मिनट से ज़्यादा है। ध्यान रहे आप ऊपर वाला सबमिट बटन ना दबाएं। सबमिट बटन दबाते ही पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट बटन तभी दबाना है जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, और जब आप सबमिट बटन फाइनली दबाएंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब आपका फॉर्म भर गया है और टेस्ट भी हो गया है। और ये प्रोसेस इतना ही